गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा की जो एक व्यवस्था थी उसको और ज़्यादा कैसे सुदृढ़ किया गया, किस प्रकार की नीतियाँ या कौन सी व्यवस्था बनाई गई जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि किस प्रकार से आपका कोठारी आयोग बना जिसने प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा हो या आपकी माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा किस प्रकार से की जाए, उन चीज़ों के बारे में बात की। फिर हमने बात की कि किस प्रकार से आपके एक नई शिक्षा नीति बनाई गई और उसमें कौन कौन सी नीतियों को अपनाया गया। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपकी जो एक नई शिक्षा नीति आई थी उसके बाद में कौन सी रिवाइज्ड चीज़ें या कह सकते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई कि जिससे आपकी शिक्षा नीति और ज़्यादा अच्छी हो। तो कह सकते हैं कि आपकी 1968 के बाद में एक नई शिक्षा नीति लाई गई जो आपकी 1986 में आई। इसमें क्या है, शिक्षा नीतियों को और ज़्यादा विकसित किया गया, यानी किस प्रकार से और ज़्यादा अच्छी नीतियों का उपयोग करके, चाहे वो आपकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो या माध्यमिक या उच्च स्तर की शिक्षा को किस प्रकार से अच्छा बनाया जा सकता है, उन चीज़ों के बारे में बातें कही गई। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीतियाँ बनाई गई उनके कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पर हैं। तो जैसे कि कहा गया आपका शिक्षा नीति 1986 में कि शिक्षा का आयोजन व प्रबंध दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाए, उसे देश की विकासात्मक आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। यानी जो भी शिक्षा का आयोजन या उसका प्रबंध कार्य किया जाए वो दीर्घकालीन समय के लिए हो, यानी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना हो, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो, और किस प्रकार से वो शिक्षा आपके देश के विकास में सहयोग कर रही है इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। प्लस प्राथमिक शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी प्राइमरी लेवल पर जो भी शिक्षा दी जा रही है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए। फिर कह सकते हैं प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियां शिक्षा का आधार हों, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हम पढ़ाई के साथ साथ जो भी गतिविधियां कराते हैं, चाहे खेल कूद की चीज़ें हों या विभिन्न प्रकार के आपके जो भी आयोजन कराते हैं विद्यालय स्तर पर, तो वे सारी गतिविधियां क्या हों, कह सकते हैं कि एक शिक्षा का आधार हो, यानी शिक्षा को लेकर ही वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को प्रारंभिक स्तर पर कराया जाए। फिर कह सकते हैं बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दी जाएं, यानी जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जहाँ पर भी वो स्कूल है, बच्चों और शिक्षकों दोनों को क्या दी जाए, अच्छी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो, यानी आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या हो, सिलेबस में इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चे भी पर्यावरण के बारे में और ज़्यादा जागरूक हों और उन चीज़ों के बारे में जानें या समझें। फिर कह सकते हैं छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल न किया जाए, यानी शिक्षा नीति में ये बात लेकर आई गई कि छात्र को किसी भी लेवल पर क्या है, फेल न किया जाए। फिर कह सकते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने का स्थान ना हो, अंकों के स्थान पर ग्रेड दिया जाए, यानी जो भी परीक्षाएं कराई जाएं तो वहाँ पर कह सकते हैं आपका कि किस प्रकार से जो भी मूल्यांकन कर रहा हो टीचर, तो बच्चे ने रट कर आंसर ना दिए हो, अपनी समझ या सूझबूझ से उन चीज़ का उत्तर दिया हो। तो और मूल्यांकन में उन्होंने कहा कि नंबर्स ना दिए जाए, यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया जाए। फिर कहा गया प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षण दिया जाए, राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा शुरू की जाए, यानी जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं टीचर्स उनको और ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए कि किस प्रकार से वे बहुत अच्छा एक क्वालिटेटिव कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर तैयार करें। प्लस जो भी मूल्यांकन का कार्य हो वो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, यानी एक ब्लॉक स्तर पर ना हो, एक जिला स्तर पर ना हो, उसे क्या है एक राष्ट्रीय स्तर पर कराने का एक सुझाव दिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपकी शिक्षा नीति में इन नीतियों के बारे में विचार किए गए। फिर कह सकते हैं कि जो आपका 1986 में ये आपकी शिक्षा नीति आई, उसमें 1990 में कुछ संशोधन किए गए, यानी सारी चीज़ें पढ़ी गई, देखी गई और उन नीतियों पर पुनः विचार किया गया और उनमें कुछ संशोधन किया गया। उस समय कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आपकी जो नीति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राम मूर्ति थे, जिन्होंने क्या किया,
आपकी 1986 की शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए और एक नई आपकी शिक्षा, या कह सकते हैं कि एक आपका नया शिक्षा नीति लेकर आए वो, जिसमें उन्होंने कुछ ये बातें कही कि समानता के लिए शिक्षा दी जाए। यानी जो शिक्षा देने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हर व्यक्ति को समानता दी जाए, कि किसी को बहुत अच्छी शिक्षा, एक समान तौर पर सबको शिक्षा दी जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को व्यापक बनाया जाए, 3 कमरे एवं 3 अध्यापक की व्यवस्था हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को और ज़्यादा विकसित किया जाए, यानी 3 कमरे का विद्यालय हो, लेकिन हर एक क्लास में एक टीचर की उपस्थिति होना आवश्यक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत हो, यानी जो आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में ही क्या हो, ये चीज़ें विकसित की जाएं। विद्यालय में 50% अध्यापक महिला हों, यानी जो भी आपके स्कूल्स हैं वहाँ पर अगर 100% टीचर हैं तो वहाँ पर कह सकते हैं कि 50% टीचर वहाँ पर महिलाएं होना आवश्यक है। प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रसार पर बल हो, यानी जो भी प्राचीन भाषा, यानी जैसे अगर हम वैदिक काल की बात कर रहे थे तो वैदिक कालीन जो भी भाषा थी, संस्कृत थे, तो उसके प्रसार में और ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। फिर कंप्यूटर शिक्षा प्रक्रिया का अंग, यानी जो भी शिक्षा दी जाए उसमें कंप्यूटर शिक्षा को भी इनरोल किया जाए, यानी पाठ्यक्रम में कंप्यूटर शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाए और बच्चों को उसकी भी शिक्षा दी जाए। फिर कह सकते हैं कि 1990 में यशपाल समिति ने आई आपकी 1990 में ही, कि किस प्रकार से जो बच्चों का भारी भरकम बैग है उसको उन्होंने कम करने का सुझाव दिया, कि किस प्रकार से जो भी बच्चे हैं बहुत ही हैवी बैग लेकर जाते हैं, तो उनका बोझ कम करने का सुझाव दिया यशपाल समिति ने, जो 1990 में आई। और इन्होंने क्या कहा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा पाठ्यक्रम हो तथा पारस्परिक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा का रूप दिया जाए। यानी आपकी यशपाल समिति आई 1990 में, जिसमें कहा गया कि किस प्रकार से बच्चों का बोझ कम किया जाए बैग का, प्लस जहाँ पर एक और उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्र स्तर पर, यानी पूरे राष्ट्र में एक ही तरह का पाठ्यक्रम हो, यानी चाहे प्राथमिक स्तर की बात करें या माध्यमिक स्तर की या उच्च स्तर की, तीनों ही स्तर में पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। प्लस उन्होंने कहा कि पारस्परिक जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जगह पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, कि किस प्रकार से जो परंपरागत शिक्षा चली आ रही है उसकी जगह पर वोकेशनल आपको शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार से आपके यशपाल समिति ने ये चीज़ें कही। तो आज हमने स्वतंत्रता पश्चात कौन कौन से आपके आयोग आए या कौन कौन सी कमेटियां बनी या किस प्रकार की आपकी शिक्षा नीति आई, उन चीज़ों पर हमने बात की। तो आज हमने वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, फिर आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा और आधुनिक कालीन शिक्षा के बारे में चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम नए टॉपिक के बारे में अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।